मंदिर में जाके तुम अल्लाहू नहीं गा सकते, मस्जिद में जाके राम राम नहीं बुला सकते, जाके बीच गिरजा में वाहिगुरु नहीं बुला सकते, और बीच गुरुद्वारे जाकर गॉड गॉड नहीं गा सकते। ये सच्चाई है। परम पिताजी का एक शेर है ये जो हमने आपको सुनाया कि ऐसा नहीं कर सकते आप। पर साईं मस्ताना जी सच्चे दाता ने ऐसा सच्चा सौदा बनाया, यहां राम राम गाओ चाहे अल्लाह अल्लाह गाओ, गॉड गॉड गाओ चाहे वाहिगुरु गाओ, सबको पता है सब एक मालिक के नाम हैं। अरे सच्चे दिल से गाओ और खुशियों से झोलियां भर के ले जाओ, खुशियों से झोलियां भर के ले जाओ। तो यहां कोई रोक टोक नहीं, यहां कहनी और कथनी में कोई फर्क नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई कहना तो बड़ा आसान है, पर मानना बड़ा ही मुश्किल है। कहते लोगों को बहुत सुना है, जब मानने की बात आती है, आप कहीं सफर पे जाओ, किसी और जगह जाओ, तो जो आपके धर्म वाले आपको नजर आएंगे तो आप कहोगे हमारे वाले यहां भी हैं यार। नेचुरली आप उनको अपने वाले, बाकी ये सब पराए हैं क्या? तो सारे एक ही मालिक की औलाद हैं, एक ही मालिक ने सबको पैदा किया है, और असल में सब रूहें हैं जो उस भगवान से, जो अल्लाह राम से बिछुड़ के आई हैं, और उसी से जाके मिलना है। जैसे ही उस परमपिता परमात्मा से रूहें जाके मिल जाती हैं, वैसे ही वो परमानंद के काबिल बन जाती हैं। जीते जी आत्मिक तौर पे भगवान के दर्शन किए जा सकते हैं। पर वो नूरी स्वरूप में दर्शन दे सकता है, या अपने संत पीर पैगंबर के रूप में आपको दर्शन देगा। तो ये उस मालिक का कमाल है, और आप उसे दर्शन ही नहीं समझते। जो समझ ले कि दर्शन हो गए, समझो 25 नजारे ही नजारे हैं, और जिसने उसको उस रूप में नहीं लिया तो फिर इंसान जैसा रूप है। तो वो देते भगवान है दर्शन, संत पीर फकीर नहीं, वो भगवान जी उस रूप को धारण करके जाते हैं, वरना आप उन्हें कबूल ही नहीं करेंगे। इसलिए मालिक नजारे देता है, सतगुरु खुशियां बख्शता है। उस राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब के इश्क में जो नजारा है, दुनिया के नजारे तो उसके सामने जीरो हैं। हमारे धर्मों में चर्चा की है कि मालिक के नाम का नशा जब चढ़ जाता है, उसकी तुलना करें। हिंदू धर्म में हमारे लिखा है, मीठे को शहद मीठा है, गुड़ मीठा है, शक्कर घी दूध मक्खन शहद चीनी गुड़ सब मीठे हैं, पर हे राम तेरे प्यार के सामने ये सब गंदगी के समान है। इतना मीठा है तेरा प्यार, हे ईश्वर इतना मीठा तेरा इश्क। मुसलमान फकीर कहता है, मजाजी शराब के लाखों मटके भरे हों, यानी दुनियावी शराब, मजाजी शराब के लाखों मटके भरे हों, और अल्लाह की इबादत में गुजरा एक पल, वो एक पल उन लाखों मटकों से अरबों खरबों ज्यादा नशा देने वाला होता है। तो कोई तुलना नहीं हो सकती, किसी से तुलना नहीं हो सकती। प्यार तेरे में है जादू जो राक्षस से देवता बना देता, मोहब्बत जाम जिसे तू पिलाए उसे भगवान जी दिखा देता, मुझे दर्श प्रभु का हो गया। हे मालिक हे राम, तेरे प्यार का जादू सिर चढ़ के बोलता है। ऐसे ऐसे राक्षस शैतान हुए जिसका दुनिया में बड़ा खौफ था, बड़ा डर था, पर हे राम हे अल्लाह हे ईश्वर, तेरी भक्ति से तेरी झलक से आज उनका नाम भक्तों में शुमार होता है। लोग उन्हें भक्त या तेरा आशिक कहते हैं। ये तेरे नाम का कमाल है, तेरी दया में रहमत का कमाल है।
तू जिसे चाहे पल में नजारे दिखा सकता है, तू जिसे चाहे इस मृत्युलोक में नजर आ सकता है। कोई तुझे नहीं देखता, तू अपने आप को दूसरों को दिखा देता है। ये तेरा रहमो कर्म है, ये तेरी कृपा दृष्टि है। और भाग्यशाली वो हो जाते हैं जो परमपिता परमात्मा के राह पे चला करते हैं। दाता की आंखें हैं मैं खाना, जो घूंट रूपी डुबकी लगा लेता, डूबता ही जाए अखियन में, जो एक बार नाइन में ला लेता। मैं तो नाइनों में उनके खो गया। मालिक का जो पीर फकीर आता है, वो अपने दृष्टि से, चाहे बैग से ही कोई ना कोई देख ले, अपनी आंखों से, निगाहों से, अपनी जुबान से, वचनों से और अपने स्पर्श, बाई चांस किसी से हो जाए, उससे उसको वो कुल आलम दिखा सकता है, दोनों जहान दिखा सकता है। ये मालिक ने ही तोहफा बख्शा होता है। शाह सतनाम जी पिया मोरी में सदा सुहागन हूं तोरी, बल बल जाऊं अपने पिया के जिनों भरी खुद मांग मोरी, सच्ची महबूबा में हो गया। तो हर धर्म में रूहानी सूफी संतों ने अपने आप को उस परम पिता परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब की महबूबा बताया, उससे इश्क किया है। और उसके इश्क में जो नजारे आते हैं, जो लज्जतें आती हैं, वो लिखने, बोलने, सुनने से परे की बातें हैं। जो तन लागी सो तन जाने, दूजा कह जाने पीड़ पर आई। जिस शरीर को महसूस होता है परम पिता परमात्मा का प्यार, जिस शरीर को एहसास होता है उसके इश्क का, उसकी मोहब्बत का, वही जानता है कि मालिक के प्यार में कितनी खुशियां हैं, कितनी लज्जतें हैं। जो सिर्फ बातें करते रहते उन्हें क्या पता। गूंगे ने गुड़ खाया कि कहिए हो, कि गूंगा अगर गुड़ खा ले, बाई चांस पहले ना खाया हो, तो कहते वो काख बजाता है, क्योंकि बोल तो पाता नहीं। उसी तरह वो रूह होती है जो मालिक के नूरी स्वरूप के दर्शन पा लेती। वो चाहे शोर भी मचाए, लेकिन किसी के समझ में कुछ नहीं आता। पर जिसने खुद उसको पाया है, उसकी रहमत को, उसकी कृपा दृष्टि को, वो लिख बोल के नहीं बता सकता। वो किन्हीं शब्दों से उन मालिक के प्यार को, मालिक की मोहब्बत को कहीं भी कैद नहीं कर पाता। तो वो खुशी मनाता है, नाचता गाता है। तो ऐसे ही शास्तनाम जी दाता रहबर ने, शाह मस्तान जी दाता रहबर ने इस खाक को, इस नाचीज को, आपके चौकीदार को अपने प्यार मोहब्बत से नवाजा। और आज वो कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद नजर आते हैं। तो मुर्शिद कामिल का रहमो करम, उसका नाम, उसका गुरु मंत्र, कलमा आपने अगर लिया है तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना गुजारिश है, उसका जाप करके देखो। उस मालिक के इश्क के साथ थोड़े कदम तालमेल बना के चल के देखो। हम आपको यकीन दिलाते हैं, ना आपके अंदर कमी रहेगी, ना आपके बाहर कमी रहेगी।